किया कि इस कथा को श्रवण करने से कौन कौन से जीवों का उद्धार होता है। और तब देखे सूत जी कहने लगे सुनो ऋषियों, अरे जो जीव, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम, एक बार बोलो जय श्री श्याम। देखिए जो जीव किसी की निंदा चुगली करते हैं, माता पिता की निंदा करने वाले हैं, ब्रह्म हत्या करने वाले हैं, ब्राह्मणों के धन से जो पुष्ट होते हैं, और जो मन से वाणी से शरीर से पाप करते हैं, किससे करते हैं जी? जो मन से वाणी से शरीर से जो पाप करते हैं, और ऐसा व्यक्ति भी अगर कथा सुन ले तो, श्रीमद् भागवत कथा सुन ले तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। और गुरु जी आज कथा का प्रथम दिवस, ऐसा कुछ भाव सुनाइए। और तब सुखदेव भगवान के आज सूत जी कहने लगे सुनो ऋषियों, आज मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाता हूँ कि उस कथा को सुनने से बड़े पापी का बेड़ा भव से पार हो जाता है। और तब देखिए बड़ा सुंदर भाव सुनाया कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। और देखिए वेद पाठी ब्राह्मण है, वेदों के बारे वेद पाठ करते हैं, लेकिन इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। क्या नाम है जी? धुंधली। देखिए धुंधली जो अपनी बात पर अड़ियल कोलिन है, सुंदरी है, लेकिन भगवान के भजन से बड़ी दूर है धुंधली। देखिए भगवान ने सब कुछ दिया इनके घर में, धन बहुत है, लेकिन कोई संतान नहीं है। तुलसी का पौधा लगाया, तुलसी का पौधा लगाया, और तुलसी का पौधा लगाया तो उस पौधे के पत्ते सूख गए। एक फल लेकर के आए। क्या लेकर के आए जी? एक फल, और वो फल भी बासी पड़ गया। ऐसा भाव। और देखिए आत्मदेव किसी का पतरा देखने के लिए जाते तो लोग ताना मारते, सुनो आत्मदेव, अरे तुम्हारे खुद के घर में तो संतान नहीं है, दूसरों का तुम पतरा देखते हो। और तभी आत्मदेव को इस बात का बड़ा दुख, फूट फूट करके रोने लगे, आए मेरा कैसा भाग्य है, मैं कोई फल लाता हूँ वो बासी पड़ जाता है, ब्राह्मण लोग मेरे हाथ का दिया हुआ अन्न स्वीकार नहीं करते, देवता लोग, हाँ? और मेरा कैसा सौभाग्य। एक झाड़ू मारने वाली आई, उसने भी मुखड़ा मोड़ लिया। आत्मदेव कहने लगे तुमने मुखड़ा क्यों मोड़ लिया? भाई जिसके घर संतान ना हो उसका चेहरा देखना नहीं चाहिए। अब तो देखिए और फूट फूट करके रोने लगा। एक तालाब के किनारे पर जा करके आत्मदेव मत्था पीट पीट करके रोने लगे। तभी एक संत की नजर पड़ी। किसकी नजर पड़ी है जी? संत की। और संत आत्मदेव से कहने लगे सुनो आत्मदेव एक बात तो बताओ, अरे तुम क्यों रो रहे हो? अरे तुम तो ब्राह्मण हो, भगवान का भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए जी? भगवान का भजन। और तब आत्मदेव ने बतलाया सुनो संत, मेरे पास सब कुछ दिया भगवान ने, धन दौलत बड़ी दी, लेकिन उस धन को कोई खाने वाला नहीं है। और मैं तो संतान के मारे रो रहा हूँ। किसके मारे जी? संत कहने लगे संतान लेकर के क्या करोगे? आत्मदेव कह रहे मेरी संतान होगी, मेरा नाम रोशन करेगी। संत कहते हैं भाई नाम तो कर्मों से रोशन होता है। किससे रोशन होता है जी? कोई अच्छा कर्म करे, और अच्छे कर्म से ही नाम रोशन होता है। अगर अच्छा कर्म हो तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। और मेरी संतान होगी तो बुढ़ापे का सहारा बनेगी। आज देखिए संत कहने लगे, आत्मदेव कहने लगे सुनो संत, अरे तुम तो संत तो माथे की लकीरें देख करके बता देते हो, एक बार मेरा भाग्य देख करके बतलाओ। क्या बतलाओ जी?
एक बार मेरा भाग्य देखो और भाग्य देख करके बतलाओ कि मेरे भाग में संतान है या नहीं है। और देखिए तभी संत ने आत्मदेव ब्राह्मण के माथा देखा, भाग देखा और भाग देख करके बतला दिया, कह दिया सुनो आत्मदेव, अरे एक जन्म की तो बात छोड़ो, 7 जन्म तक भी, कितने जन्मों तक जी? 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग में संतान नहीं है। अब तो आत्मदेव कहने लगे सुनो संत, तुमने मेरा दुख बढ़ाया। क्या बढ़ाया है जी? तुमने मेरा दुख बढ़ा दिया। अरे मैं तो सोचता था कि एक जन्म तक संतान नहीं है और तुमने ऐसा बतला करके कि 7 जन्म तक भी तुम्हारे भाग में संतान नहीं है और तुमने मेरा बड़ा दुख बढ़ा दिया। अब तो मैं मरूंगा, तुम्हारा ही नाम लेकर के मरूंगा, क्योंकि तुमने मेरा दुख बढ़ाया। अरे मेरी हत्या का दोष तुम्हें भी लगेगा। देखिए तब संत सोचने लगे, देखो मुझे एक ब्राह्मण की हत्या का दोष लगेगा, ऐसा दोष ही। तभी देखिए आत्मदेव को एक फल दे दिया। क्या दे दिया जी? जो आत्मदेव ने, अगर तुम्हारी पत्नी इस फल को ग्रहण करेगी, राम का नाम लेगी, हरि नाम की चर्चा सुनेगी, घर में पवित्रता रखेगी, किसी की निंदा चुगली नहीं करेगी, और तब तुम्हें एक सुंदर सी संतान हो जाएगी। देखिए आत्मदेव ने वो फल किसको दिया जी? अपनी पत्नी को। और पत्नी तो धुंधली है। कौन है जी? धुंधली। देखिए धुंधली के समझ में कभी भगवान का भजन कभी किया ही नहीं। पत्नी धुंधली और कहने लगी सुनो पतिदेव, आप अपने काम धंधे पर चले जाओ और पीछे से ना धो करके मैं फल खा लूंगी। देखिए आत्मदेव को तो काम धंधे पर भेज दिया, लेकिन धुंधली ने वो फल नहीं खाया। पड़ोसन आई, पड़ोसन कहने लगी सुनो धुंधली फल खा लो और तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कृपा होगी। क्या होगी जी? लेकिन कहने लगी सुनो एक बात तो बताओ। देखिए उल्टे विचार आए, अगर गांव में कुछ बाढ़ आई तो मैं कैसे भाग पाऊंगी, और फल खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी। गर्भवती नारी से तो भागा नहीं जाता। कुछ चोर डाकू आए, उल्टे विचार है, चोर डाकू आए तो मैं कैसे भाग सकूंगी। अरे मैं तो अगर ये बच्चा कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया भाई, तब तो बड़ा ही दुख होता है। अरे अगर ये बच्चा 12 वर्ष तक मेरे गर्भ में रहा, मैंने सुना है कि सुखदेव भगवान 12 साल तक, और 9 महीने का दुख झेला नहीं जाता, ये 12 साल का दुख कैसे झेल सकूंगी। बहना मुझे ऐसा लगता है या कोई विधवा नारी अच्छी है या कोई बांझ नारी अच्छी है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। या कोई विधवा नारी अच्छी है। देखिए जितनी सुंदर आवाज यहाँ प्यारी है ना, उससे ज्यादा सुंदर आवाज ऊपर हॉर्न लगाते हैं ना, उसमें होती। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और ये भी नंदा होता है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और देखिए बहन के कहने से फल नहीं का, पड़ोसन के कहने से फल नहीं खाया, और तभी बहन आई और बहन कहने लगी सुनो बहना, अरे फल खाने से संतान थोड़ी होती है। अरे एक काम करो, तुम्हारी गाय भी तो बांझ है ना, और इस फल को अपनी गैया को डाल दो। किसको डाल दो जी? देखिए बहन के कहने से फल गैया को डाल दिया। और धुंधली की बहन कहने लगी सुनो धुंधली, तुम्हारे पास धन ज्यादा और मेरे पास औलाद ज्यादा। क्या ज्यादा जी? मैं तुम्हें अपना बच्चा दे दूंगी और तुम मुझे बदले में थोड़ा धन दे देना। 9 महीने बीते, धुंधली की बहन ने तो क्या दे दिया जी? हाँ, धुंधली की बहन ने बच्चा दे दिया और धुंधली ने थोड़ा सा धन दे दिया, और तो सारे गांव में रुक्का लगा दिया। आत्मदेव तो पिता बने, आत्मदेव तो पिता बने। आत्मदेव कहने लगे मेरा नाम आत्मदेव, मेरा नाम है आत्मदेव, और मेरे बच्चे का नाम परमात्म देव। क्या नाम है जी? मेरा नाम आत्मदेव है और मेरे बच्चे का नाम परमात्म देव। और धुंधली कहने लगी सुनो पतिदेव, सारा दुख तो मैंने झेला, और अड़ियल थी, जिद्दी थी, कहने लगी सुनो पतिदेव, मेरा नाम धुंधली और मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी। क्या नाम जी? धुंधकारी। देखिए बच्चे का नाम धुंधकारी रखा गया। पूत के पैर पालने में दिखे। बोलो विष्णु भगवान की। अब देखिए वो तो शराब पीता, जुआ खेलता, मांस खाता, चोरी डकैती करता, और जो फल गाय को डाला था उस गाय ने एक बच्चे को नहीं, हाँ बछड़े को नहीं, बच्चे को जन्म दिया।
कान बड़े बड़े हैं, उस बच्चे का नाम रखा है गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की। और देखिए भाव भी है, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। और ये गोकर्ण बड़ा पंडित और ज्ञानी और धुंधकारी कैसे हैं जी? महाखल है, पापी है। और देखिए धुंधकारी शराब पीता, जुआ खेलता, मांस खाता। और एक दिन तो इतनी शराब पी करके आया, घर के बर्तन तक बेच दिए, एक बच्चे का गला घोट करके कुएं में फेंका। और तभी अपने देखिए लोग आत्मदेव के पास सुनाना लेकर के आते, सुनो आत्मदेव तुम ब्राह्मण हो और लेकिन तुम्हारा बच्चा कभी शराब पीता, कभी जुआ खेलता, कभी मांस खाता। और आत्मदेव कहने लगे सुनो धुंधकारी, अरे तुम्हें ये कर्म शोभा नहीं देता। तब धुंधकारी ने अपने पिता पर भी हाथ उठाया, अपने देखिए शराब के नशे में धूता, पिता पर हाथ उठा दिया। अरे आत्मदेव बड़े दुखी, किस बात के मारे दुखी? अरे नालायक औलाद से तो औलाद ना ही हो तो वो ही ज्यादा अच्छा है, इससे अच्छा तो मैं नहीं संतान होता तो वही ज्यादा अच्छा था। और जिस समय आत्मदेव इतने दुखी, तभी उसी जगह पर गोकर्ण जी आए। बोले गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण कहने लगे सुनो पिताजी, अरे स्त्री का, बच्चों का इस मोह को छोड़ दीजिए, क्योंकि मोह ही दुख का कारण है। किसका कारण है जी? और ये शरीर है, जिस शरीर को आप अपना मानते हैं, जिस शरीर को आप अपना मानते हैं और जिस शरीर को आप अपना मानते हैं ना, ये शरीर भी अपना नहीं है। इसमें तो मांस, हड्डी, रक्त, मवाद भरा होता है। और सुनो पिताजी, सब विषय भोगों का त्याग करके हरि नाम की लीलाओं का सुमरन करें। किसका सुमरन करें जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। सब विषयों को हरि नाम का स्मरण करें, हरि नाम की लीलाओं का ध्यान करें। भाव देखे गोकर्ण बड़ा प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। देखिए किस प्रकार, देखिए गोकर्ण जी आत्मदेव को कह रहे, उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। तालियों का साथ जय जय श्री राम। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले हो, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु ताली। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब सोच की, मौत हरदम सिरा
जय श्री राधे राधे राधे। याद और सुनो पिताजी, आप सब कुछ छोड़ करके, देखिए गोकर्ण जी कह रहे हैं, कहने के सुनो पिताजी, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। स्त्री को बेटा को कभी अपना ना माने और आप सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करें। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। देखिए श्रीमद् भागवत कथा जीव को परमात्मा से जोड़ने वाली कथा है और ये ज्ञान का उपदेश, ये शरीर 8 मास का पुतला है और पिताजी इस शरीर से परमात्मा का भजन करिए। क्या करिए जी? मनुष्य का तन मिलता है इसलिए ताकि ये जी भगवान का भजन कर सके। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। और ये तन ये शरीर इसलिए मिला भगवान का भजन कर सके। देखिए पुत्र के निर्मल वाणी सुन करके आत्मदेव जो अपने बेटे धुंधकारी की वजह से बड़े दुखी, आत्मदेव तो परमात्मा का भजन करने के लिए चल पड़े। किस लिए चल पड़े जी? भगवान का भजन करने चल पड़े। और लेकिन इधर गोकर्ण बड़ा ज्ञानी है, पंडितों ज्ञानी, और गोकर्ण सोच लगा रहे देखो जिसने अपने भाई को नहीं बख्शा मुझे क्या बख्शेगा। और तब गोकर्ण भी तीर्थों के लिए चल पड़े। इसलिए कहां चल पड़े जी? तीर्थों के लिए चल पड़े गोकर्ण। और देखिए धुंधकारी अपनी मां से क्या लगा सुनो मां, क्योंकि पापी तो व्यक्ति ऐसा ही होता है ना, मां या तो मुझे धन दे जुआ खेलने के लिए, शराब पीने के लिए, और नहीं तो तुम्हें जलती लकड़ियों से पीटूंगा। अब देखिए माँ कहने लगी सुनो धुंधकारी, सारा धन तो तुमने जुए में शराब में खत्म कर दिया, अब मैं तुम्हें और धन कहां से ला करके दूं। और देखिए माँ तो डर के मारे कुएं में डूब के मरी। किसमें मरी है जी? ये कुआं कैसा? जब संसार में पड़े रहते तो संसार रूपी कुएं में डूब के मरना पड़ता है। देखिए धुंधली ने कभी भजन नहीं किया, धर्म नहीं था जीवन में, और तब इस संसार रूपी अंधे को देखिए कितना ही कमा लो उतना ही थोड़ा क्या भरता है कभी किसी का। संसार रूपी अंधे कुएं में डूब करके मरी। ये धुंधकारी अपने घर में 5 वेश्या लिया आया। क्या लिया आया जी? एक दिन की बात इसने राजा का धन चोरी किया और वेश्या सोचने लगी देखो आज तो बहुत धन चुरा करके लाया है, अगर इस बात का राजा को पता लगा ना ये तो मरेगा ही, साथ में हम भी मरेंगे, और क्यों ना हम एक युक्ति करती हैं, थोड़ा पीछे के बैठो राधे राधे, क्यों ना हम एक युक्ति करती हैं। युक्ति किस बात की? एक बार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और क्यों ना हम एक युक्ति करती हैं, एक बार बोलो जय श्री श्याम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। और पीछे हो जाओ जी, और पीछे माता बहनों के अंदर बीच में बैठा करो राधे राधे। क्यों ना हम एक युक्ति करती हैं, गद्दे पे चले जाओ जय जय श्री राधे, कि हम इसको रात्रि के समय ही मार गिराएंगे। किस समय मार गिराएंगे जी? रात्रि के समय मार गिराएंगे। ऐसी युक्ति करती हैं। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और देखिए धुंधकारी को इसके मुख में जलते अंगारे डाल ले। क्या डाल ले जी? ये वो इस बांस की कथा, जलते अंगारे डाले। और इसने तो शराब पी, जुआ खेला, मांस खाया। एक एक शब्द सुने, सारी उम्र पाप कर्मों में लगाई। और देखिए यही कारण है जो व्यक्ति सारी उम्र इन्हीं चीजों में लगा देते हैं
मांस खाने में, शराब पीने में, जुआ खेलने में, विषय गमन में, और तब फिर उनको प्रेत जोनी में जाना पड़ता। कि जोनी में जी? प्रेत जोनी में। और देखिए सारी उम्र अपने माता पिता को दुख दिया था इस धुंधकारी ने। सारी उम्र माता पिता को दुख दिया, सारा जीवन शराब पीने में, जुआ खेलने में, मांस खाने में लगा दिया। और यही कारण है कि इसको प्रेत जोनी मिली। कैसी जोनी मिली जी? लेकिन सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सुनो परीक्षित, अरे कोई कितना भी बड़ा पापी विष्णु भगवान के चरणों में आ जाए, हरि नाम की कथा स्मरण कर ले सच्चे मन से, तब उसका उद्धार हो जाता है। देखिए इसने सारी जीवन इन्हीं चीजों में लगाई, प्रेत बना। और गोकर्ण तो बड़े ज्ञानी है, धुंधकारी के भाई गोकर्ण। देखिए गोकर्ण को पता लगा कि मेरा भाई प्रेत बना। क्या बना है जी? मेरा भाई प्रेत बन गया। गोकर्ण को पता लगा कि मेरा भाई प्रेत बना। और देखिए तभी गोकर्ण अपने भाई के नाम का श्राद्ध करने लगे। क्या करने लगे जी? देखिए गोकर्ण सोचता था कि मेरा सगा भाई है, लेकिन वो उसका सगा भाई नहीं था। हाँ? किसका लड़का था जी? मौसी का लड़का। और देखिए जब श्राद्ध होता है तब श्राद्ध में गोत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? अगर गोत्र ठीक ना हो तो श्राद्ध लगता नहीं है, गोत्र बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है जी? वो जो ग्रास निकाला जाता है श्राद्ध का, गोत्र बोल करके ग्रास निकाला जाता है। और देखिए गोकर्ण जी सोचते थे मेरा सगा भाई है, लेकिन वो मौसी का लड़का। किसका लड़का जी? और गोत्र ठीक नहीं बोला तो श्राद्ध नहीं लगा। और तभी गोकर्ण अपने घर पर आए। और घर पर आए तभी ये प्रेत कभी अग्नि बन करके, क्या बनकर जी? कभी अग्नि बन करके, कभी भैंसा बन करके, किसको जी? दिखाई देने लगा गोकर्ण को। कभी अग्नि के रूप में, भैंसे के रूप में, इंद्र के रूप में गोकर्ण जी को दिखाई देने लगा। और गोकर्ण तो बड़े ज्ञानी है, समझ गए ये तो कोई प्रेत आत्मा है। कैसी आत्मा जी? देखिए कोई दर्शन, देखिए अग्नि, भैंसा, और इस प्रकार दिखाई दे रही है, समझ गए तो कोई प्रेत आत्मा। और तभी देखिए गोकर्ण जी ने उस प्रेत पर जल का छिट्टा लगाया। क्या लगाया जी? जल का छिट्टा लगाए तो पाप कटते हैं। कथा में भी एक लोटा जल का जरूर रखना चाहिए। 7 दिनों की कथा में एक लोटा जल का सूरज को दे सुबह उठते, और एक लोटा दरबार में रख ले। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और वो जल का छिट्टा जब लगता है तो पता नहीं कितनों का उद्धार होता है। और गोकर्ण जी ने अपने भाई पर जल का छिट्टा लगाया। देखिए प्रेत बोल नहीं सकता। और लेकिन सुखदेव भगवान करें, सुनो परीक्षित, जैसे ही जल का छींटा लगाया, और जैसे ही जल का छिट्टा लगाया वो प्रेत बोलने लगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और कहने लगा सुनो भाई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। और पाप कर्म करने के कारण, कैसा कर्म करने के कारण? सारे बोलो। पाप कर्म करने के कारण मैं प्रेत बना। क्या बना जी? शराब पी, जुआ खेला, मांस खाया, इसी कारण मुझे प्रेत जोनी मिली। और भाई इस प्रेत जोनी में तो बड़ा दुख है। कैसा है जी? ना खाने के लिए भोजन, ना पीने के लिए पानी, ना सोने के लिए धरती, और कुछ भी करो मुझे इस प्रेत जोनी से मुक्ति दिलवाओ। क्या दिलवाओ जी? और देखिए गोकर्ण परम ज्ञानी है, सूर्य भगवान को जल देते, सूर्य की आराधना करते। और तभी गोकर्ण जी ने सूर्य को जल दिया। किसको जल दिया जी? सूर्य को जल दिया। और तभी सूर्य ने आकाशवाणी की गोकर्ण को बतलाया, सुनो गोकर्ण, अपने भाई धुंधकारी को, अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाओ। कैसा पाठ सुनाओ जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और बोले जय श्री श्याम। फिर बात में लगी, अपने भाई धुंधकारी को कैसा पाठ सुनाओ जी? श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाओ। और जब इनके कानों में श्रीमद् भागवत का पाठ पड़ेगा तभी इनका बेड़ा भव से पार हो जाएगा। बोलो जय श्री श्याम।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। देखिए कलयुग के, एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कलयुग के जिस समय 200 वर्ष बीते और तभी गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा कही है। और जब कथा हुई, पहले दिन की कथा हुई, तब देखिए वो प्रेत आया। कौन आया जी? प्रेत। और वो प्रेत तो हवा के रूप में होता है। किस रूप में होता है जी? और वो प्रेत बांस के अंदर जाकर के बैठ गया। किसके अंदर जी? और पहले दिन की कथा हुई, तब उस बांस की एक ग्रंथि तड़ तड़ करके फटी है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी ग्रंथि तड़ 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 फटी है। और तीसरे दिन की कथा हुई तो तीसरी ग्रंथि फटी। 7 दिन की कथा हुई तो बांस के 2 फाड़ हो गए। देखिए उस प्रेत के अंदर जितने भी अवगुण थे, चोरी करने का, मांस खाने का, निंदा चुगली करने का, और भागवत कथा श्रवण करने से सारे अवगुण दूर हो गए। और देखिए भाव के प्रेत का उद्धार हो गया। प्रेत के लिए विमान आया। देखिए कथा सभी ने सुनी, लेकिन विमान सिर्फ एक आया। कितने आए जी? एक विमान। क्यों? क्योंकि आज नारायण भगवान कहने लगे, विष्णु भगवान कहने लगे, सुनो गोकर्ण, अरे जिस श्रद्धा के साथ इस प्रेत ने कथा सुनी है ना, उस भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ और उन्हें कथा, इस प्रेत ने अपने उद्धार के लिए कथा सुनी। कैसे सुनी जी? और जो कोई उद्धार के लिए कथा सुने, अपने मुक्ति के लिए कथा सुने, ये तो वो भागवत, तो वो कथा है। देखिए जिस भाव से जीव भगवान के चरणों में बैठता है, परमात्मा तक वही भाव पहुंचे जाता है। यहाँ जो भाव लेकर, जो भी भाव लेकर के बैठोगे, वही भाव परमात्मा के चरणों में पहुंच जाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और इस बात को तो परमात्मा साफ साफ वाणी है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। जिस भाव को लेकर के बैठेंगे, देखिए फिर कथा हुई, सभी ने अपने मुक्ति के लिए कथा सुनी, सभी के लिए विमान आए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भाव का भूखा हूं मैं। देखिए भगवान कहते हैं भाई भाव बनाए, भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे जो, उसका बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे जो, उसका बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, हरि बोल। भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है।
गाएंगे। भाव ही एक सार है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। हरि बोल। पशु मरने पे 100 काम आए, तेरी हड्डी भी सड़ गल जाए। पशु मरने पे 100 काम आए, तेरी हड्डी भी सड़ गल। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। हरि बोल। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। आरती जय जय श्री राधे। राधे राधे। जो भी मुझ में भाव रख कर आते हैं मेरी शरण, जो भी मुझ में भाव रख कर आते हैं मेरी शरण, मेरे और उनके हृदय का एक रहता तार है। आरती जय जय। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। 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 राधे राधे। देखिए, जिस समय सभी ने अपनी मुक्ति के लिए कथा सुने और तब सभी के लिए क्या आए हैं जी? विमान आए। बोले विष्णु भगवान की। देखिए, जो जीव अपनी मुक्ति के लिए कथा सुनते हैं उनके लिए भगवान का विमान चल करके आता है। बोले विष्णु सत्यनारायण भगवान की जय। और देखिए, जो कथा कहता है ना, उनके लिए तो भगवान कहते हैं, अरे जो मेरे नाम का गुणानुवाद करता है अपनी जुबान से, और उनके लिए तो मैं खुद चल करके आता हूँ, ऐसा भाव। और गुरु जी, आज कथा का प्रथम दिवस है, हमें कथा की विधि बतलाइए।